हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस लेवल में। आशा है कि आप सभी का एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे के लिए ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीवीआई टॉप 30 प्लस टॉप एमसीक्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वेहरी पानी झरना किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बताइए आपका सवाल का आंसर सही क्या होगा। आपका ऑप्शन निम्नलिखित है, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए और लास्ट में बताइएगा 30 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह स्थित है, जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। काराकोरम दर्रा किस सीमा के अंतर्गत पड़ता है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह पड़ता है जो कि चीन भारत सीमा के अंतर्गत पड़ता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी सवाल का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए, नहीं पता है तो पीडीएफ को डाउनलोड करके याद जरूर कीजिएगा। सवाल है, भारत किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह लगती है सिक्किम से लगती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि इजराइल और जॉर्डन से लगती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। हरियाणा कितने राज्यों की सीमा से को छूता है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो छूता है जो कि 5 राज्यों की सीमा से छूता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रेड क्लिप्स रेखा है जो किसके बीच की सीमा का समांकन करती है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है। तो याद रखिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, खालिस्तान चीन और भारत के बीच एक सीमा रेखा है, अर्थात पूर्व का चीन अधिकृत क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र है। बताइए वह कौन सा रेखा है। आपका सही आंसर हो जाएगा यह रेखा है मैकमोहन रेखा है। याद रखिएगा वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संदकफू पर्वत शिखर भारत की सीमा और किस जगह पर स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह नेपाल में स्थित है। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। पूर्वांचल हिमाचल हिमालय श्रृंखला खालिस्तान के साथ भारत की पूर्वी सीमा के पास स्थित है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो स्थित है यह म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा के पास स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि पकयोग जिला में से लगती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा था? बताइए वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत है जो अयोध्या वाला मुद्दे था जो सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया था? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। वो आर्टिकल था आर्टिकल 143 के तहत भेजा गया था, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान की कौन सी धारा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश की रूपरेखा बताती है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा सेक्शन है आपका। तो यह सेक्शन है आपका भाग 6 में बतलाती है। चलिए अगला सवाल करते हैं। आपका वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावित प्रश्न है। चलिए आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जो यह आदेश देता है कि भारत के सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों के सर्वोच्च न्यायालय की
सहायता करनी चाहिए। बताइए आपका कौन सा अनुच्छेद कहता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 144 कहता है। चलिए अगला सवाल है, खालिद हसन अब कोई आपराधिक अपराध नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी धारा 497 को रद्द कर दिया है। बताइए वह कौन सा अपराध है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा व्यभिचार है। कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यभिचार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिद हसन यानी कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 19 फर्स्ट में के अंतर्गत है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेया सिंघल मामला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए जब तक वह पद पर बने रह सकती है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 65 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संगठन को सर्वोच्च न्यायालय यानी अपील न्यायालय के रूप में स्थान दिया है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में मूल क्षेत्राधिकार प्रदान किया है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा जो कि 131 हो जाएगा, यानी 131 अनुच्छेद हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं मालूम तो पीडीएफ को डाउनलोड कर याद जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आपका सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए जो कि कॉलेजियम प्रणाली है जो किस वर्ष लागू की गई थी? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि 1993 में लागू की गई थी। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर उद्यान है जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा जो प्रसिद्ध है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? जो भारत की लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सींग वाले गैंडे के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। याद रखिएगा। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावित प्रश्न है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थार रेगिस्तान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों के महत्वपूर्ण आबादी के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश में स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आपका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है और अपना मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है?
बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यह जाना जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान पशु प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। बताइए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो किस पशु के लिए प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए अपना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका सवाल है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति हुंगल और कश्मीर स्टैग के स्थानिक आबादी के लिए जाना जाता है? कमेंट कीजिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सही आंसर होगा दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है जो अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए अपना आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वी हिमालय में स्थित है और लाल पंडा एक कमजोर प्रजाति का घर है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का इतना ही। बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और हमारा सपोर्ट करें। हम आपका सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।